program is brought to you by जहां ख्वाब वहां HPL। सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे। वेलकम बैक। मियां साहब, आपने कहा कि जितनी हम यान बनाते हैं वो सारी पे हम वैल्यू ऐड कर दें तो $40 बिलियन तक आप एक्सपोर्ट्स लेके जा सकते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। अब ये भी कहा जा रहा है कि हमारी जो कॉटन प्रोडक्शन है ये 20 मिलियन बेल्स से ऊपर जाएगी जी। अब इसका मतलब तो ये है कि वो जो कॉटन है उसको अगर आप स्पिन करके यान बनाएंगे तो हमारी स्पिनिंग इंडस्ट्री में इतनी कैपेसिटी है कि वो सारी कॉटन को यान में बुलाए। जो अभी हमारी स्पिनिंग इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 16 मिलियन बेल की है, जो अभी हम टोटल कंज्यूम नहीं कर रहे हैं ड्यू टू एनर्जी क्राइसिस। ठीक, अगर ये सारी करें जो मौजूदा मशीनरी है तो वो 16 मिलियन बेल हमारी बाकी सरप्लस होगी। खुदा करे इससे ज्यादा हो जाए 16 से। हाँ। अभी तो कम अभी है। तो कहते हैं ना पंजाब में ही 15 मिलियन हाँ बेल्स हो गई है। तो इस साल तो बहुत अच्छी पंजाब तो क्रॉप ये हुई है। 20 लेट से ये आता है अच्छा सीड है, ये वो 20-22 तक पहुंच जाती है। बिल्कुल। तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी स्पिनिंग इंडस्ट्री की कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है। और तो देखो ये तो दुनिया में कभी भी नहीं होता कि आप रुक जाएं। हर साल कुछ न कुछ कदम पड़ता है। तो 1 मिलियन बेल्स अगर आपने यान बनानी है तो कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए स्पिनिंग में? देखो ये 1 बिलियन के लिए कम से कम हमें कोई एक 1 बिलियन लगाना पड़ेगा पाक रुपीज में। पाक रुपीज 1 बिलियन। हाँ जी। तो इसका मतलब है कि 6-7 बिलियन की आपकी इन्वेस्टमेंट स्पिनिंग में जरूरी है जो होनी चाहिए, इस वक्त नहीं हो रही। अभी तो 5 साल में किसी चीज पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, क्योंकि जब पहली जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो स्टक हुई है। NPL बढ़ गए हैं, इंडस्ट्री बंद पड़ी है, बैंकों को हम पे नहीं कर रहे हैं, बिल पे नहीं हो रहे, हर चीज रुकी पड़ी है, लेबर की पेमेंट नहीं हो रही। तो अगर तो हर चीज बंद पड़ी है। इसका मतलब है कि अगर आपकी 40% इंक्रीज कॉटन में आती है और उसी से यान में भी 40% इंक्रीज आती है तो फिर वैल्यू एडेड और वीविंग, सो ये इंडस्ट्री को तो एक ग्रोथ इंडस्ट्री होना चाहिए। नो डाउट ये ग्रोथ इंडस्ट्री है, रही है और होगी फ्यूचर में भी। हाँ। लेकिन अगर आप सर ऐसी है ना कि अगर आप 2 प्लेयरों को बांध दें कहे जी खेलो, तो जब हाथ पांव बांधे, जब एनर्जी नहीं है हमारी मशीनरी ठीक है। नहीं, एनर्जी का तो हमें पता है कि मसला है और उसका सोल्यूशन भी है। अगर वो सोल्यूशन आज आप इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसको आपने कहा है कि जी लोकल अगर प्रोडक्शन फैसलाबाद में हो जाए और प्राइवेट सेक्टर वो करने को तैयार है और हुकूमत उनको कहे कि जी आप कर लें, तो वो सोल्यूशन आ सकता है कि फेस्को भी रहे और एक प्राइवेट सेक्टर एंटिटी स्टार्ट कर ले तो उसमें हुकूमत का तो कुछ नहीं जाता। सपोजिंग वो हो जाता है, उसके बाद ये आपकी यान की आ गई 6-7 बिलियन की इधर इन्वेस्टमेंट, उसके बाद 40% यान इंक्रीज अगर आता है तो उसका वीविंग में भी है, उसका प्रोसेसिंग में है। बट कहना मेरा ये था कि क्या ये हम यान सारा बांग्लादेश को भेज देंगे या खुद करेंगे? नहीं, अभी तो बांग्लादेश उतना ही लेकर ना जितनी वहां पे मशीनरी या कंजम्पशन है। वो तो कहते हैं ना, आप कह रहे हैं कि जी वो बड़ा हमसे ज्यादा एक्सपोर्ट में अब चले गए। एक्सपोर्ट में वो अकेले यान से तो नहीं गए ना, मतलब वो तो फैब्रिक भी खरीद करते हैं, वो नेट की फैब्रिक भी इंपोर्ट करते हैं, वोवन की भी करते हैं, जो उनकी इंडस्ट्री लगी है। मतलब आर वी गोइंग टू बी रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर्स अगेन या हमने वैल्यू ऐड कर? अभी तो फिर हो गया, क्योंकि अभी चाइना में जो पिछले 2 सालों में वहां कॉटन खराब हुई थी तो उन्होंने हमसे बाहर दुनिया से कॉटन नहीं ली, उन्होंने पाकिस्तान से यान लेना शुरू किया। अब वो फैब्रिक भी पाकिस्तान से परचेज कर रहे हैं, वहां पे वो प्रोसेस कर रहे हैं। तो क्योंकि अब चाइना तो महंगा होता जा रहा है ना। नहीं, चाइना अभी पाकिस्तान सबसे सस्ता है इन तमाम हालात के बावजूद। चाइना हमसे फिनिश प्रोडक्ट कब लेना शुरू करेगा? देखो अगला जो दौर आ रहा है, हमें तो ये नजर आ रहा है कि जो उनकी मिडिल क्लास ग्रो हुई है, उसकी डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ज्यादा उसकी कंज्यूमर में जो पावर आई है बहुत बहुत ज्यादा आई है। तो उनकी अपनी डोमेस्टिक मार्केट जो बढ़ रही है तो उसकी एक्सपोर्ट जो है, एक तो महंगी होने की वजह से, एक उनकी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट की वजह से वो नहीं रही और डे बाय डे कम होगी।
और राणा साहब, आपकी हौजरी इंडस्ट्री चीन को देख रही है एज अ पोटेंशियल मार्केट या नहीं? सर देख तो ओवरऑल तो सारे ही हम रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे कंपटीटर जो से हैं ये 4-5 ही मुल्क हैं। वो कौन कौन? चाइना है, इंडिया है, बांग्लादेश है, वियतनाम, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और वियतनाम है। अच्छा, अब इनके अंदर ओवरऑल आप इनके साथ मुकाबला कर सकते सर हैं? हम मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन कभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हमारे मुतल्लिक ये सोचना चाहिए कि ये किन क्राइसिस से गुजर रहे हैं और इनको बेसिक कहाँ गवर्नमेंट ने फीड करना है जहां वो कर सकते तो हैं। क्या गवर्नमेंट समझती है कि आप गप्पे मार रहे हैं? देखे ना, लेट्स वो सर इंडिया जो ट्रस्ट यू इंटरेस्ट देखे ना, हमें एक R&D की शक्ल के अंदर 3% दे रहे थे, वो भी अब इस साल खत्म कर दिया हुआ है और उसके पैसे भी अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमारे पे करने हैं। 10 बिलियन के करीब वो पड़े हैं। अब वो 3 अरब कहते हैं कि जी वो किया है, लेकिन वो में भी अब मिलने शुरू हो जाए कोई पैसे। फिर और हमारे कई लेवीज के पैसे अभी उन्होंने गवर्नमेंट ने देने हैं जो पड़े हैं। एक हमारे पास बैंक जौन से हैं वो हमें बिल्कुल हाथ पैर हमारे बांध दिए हुए हैं। जितना इंटरेस्ट रेट जो बढ़ गया हुआ है, किसी को वो एक पैसा लेने के वो काबिल नहीं है। हमारे बंदे जो उनके पास अपना जो पैसा पड़ा हुआ था वो मुख्तलिफ ये एनर्जी और फर्दर जो हमारे ऑर्डर डिले हुए, वो बाई शिप की बजाय हमारी बाई एयर कंसाइनमेंटें होंगी। हमने तो अपना जो हमारे पास पड़ा था वो तो हम कर बैठे हैं। बट मियाँ साहब, बैंकर्स तो कहते हैं जी हमने तो बड़ा पैसा दिया है, इन्होंने रियल एस्टेट में जाके ठोक दिया, किसी ने दुबई में जाके फ्लैट ले लिए हैं, हाउसिंग एस्टेट्स बना दिए हैं। किस हद तक ये दुरुस्त है? ये बात अपनी जगह दुरुस्त है। कुछ देखें जी, हर फील्ड में कुछ काली भेड़ें होती हैं, कुछ लोगों ने ये काम किए हैं, लेकिन मोस्टली ये बेसिकली जो डबली परफॉर्मेंस पे ऊपर जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो आपको पैसा देता है, ये उस पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ था, थोड़ा चंद लोगों ने किया था और वो भुगत भी रहे हैं। लेकिन अब आप सर ये देखें कि जो मार्कअप इस वक्त हम चार्ज कर रहे हैं अपने एक्सपोर्ट के ऊपर, इन मार्कअप पे तो आप यहाँ के कपड़ा नहीं बेच सकते, आप कंपटीटर नहीं बन सकते ना, कि आप 18-19% पे आप लोन लेके, तो सर आप ये बताएं कि कैसे आप compete करेंगे? बट बैंकर्स तो कहते हैं ना फैसलाबाद वाले इंटरेस्ट दे ही नहीं रहे, तो उनको compete तो वो बगैर इंटरेस्ट के कर रहे हैं। सर अब देखें ना कि बिजली हमने गायब कर दी, गैस हमने गायब कर दी, जो मेजर रास्ट मटेरियल है फैक्ट्री का, वैल्यू एडिशन फैक्ट्री के लिए बेसिक है, जिसकी बिना पे फैक्ट्री लगाई जाती है, ये 2 चीजें गायब कर दी। बैंक का मार्कअप हमने कर दिया 20% पे, तो वो कहाँ से देनी है, कहाँ से वो उसको आपने एग्जिट आप तो उसको आप कोई नहीं दे रहे। बिजली के बाद जी सर, ये इंटरेस्ट रेट जो है ये एक आपके लिए बहुत बड़ा हाई है। सर आप ये देखें कि आप फाइनेंस से रिलेटेड हैं, पिछले 60 साल में बैंकों का प्रॉफिट निकाल के देख लें और 5 साल 10 साल का जो है वो निकाल के देख लें, तो कंपैरिजन आपके सामने आ जाएंगे। तो वो सर बात वही आ जाती है कि ये इस मार्कअप के ऊपर इस जो बैंकिंग का जो, तो आपने स्टेट बैंक से बात की है इसके बारे जी में? डिफरेंस मीटिंग जैसे मियां साहब बता रहे थे, स्टेट बैंक के साथ बेशुमार मीटिंग्स हमने की हैं, लेकिन वो वो क्या कहते हैं कि वो जब आपकी मदद करेंगे या? प्राइवेटाइजेशन का मैटर है, वो कहते हैं जी वो अब हो गए, उनके साथ आपकी डील है। दूसरा शासन मियां साहब नहीं, इसमें शामिल वो थे। रेट तो सेंट्रल बैंक ने खींच के रखा हुआ है ना। जब वो अपना 12% पे डिस्काउंट रेट रखेंगे और टी बिल रेट जो है वो 13-15% पे होगा, तो फिर 18% पे तो वो देंगे। तो उसको वो नीचे लाने के लिए तैयार है या नहीं है? नहीं, जब नोट छापेंगे इतने, हाँ जब नोट छापेंगे और कम करेंगे, आप तो हमसे ज्यादा समझते हैं इस बात को। मसाइल भी सर, जो फैसलाबाद के मतलब मैं बात करूंगा कि जो फैसलाबाद को ये कहा जाता है कि जी फैसलाबाद के लोग देना नहीं चाहते या देने को कोई हम कोई विलफुल नहीं कर रहे, ठीक है, ये जो सारी सूरत हमने बैंक वाले दोस्तों के सामने रखी है, वो भी समझते हैं इस बात को, लेकिन सिर्फ ब्लेमबाजी से बात नहीं बनेगी। जब मैं कहता हूँ 5 साल से इंडस्ट्री की ये हालत हुई है, सही है, तो हाउ कैन, जब हम चलाएंगे ही नहीं, जब हमारी मशीनरी खड़ी, जो हमने उनसे लोन लिए मशीनरी लगा ली है, हाँ पिछले 20 साल का प्रोफाइल उठा कर देख ले कि पिछले 20 साल में इन कंपनियों ने अगर पहले बैंकों से काम किया था, क्या ये रिपीट हो रहा है? तो आपके ख्याल में कोई अगर
प्राइवेट बैंक जो हैं वो आपको लेंड नहीं करते, तो कोई स्टेट बैंक को स्कीम बनानी चाहिए जिसमें आपकी किस चीज़ की, आपकी वर्किंग कैपिटल को ठीक करें। फर्स्ट ऑफ तो वर्किंग कैपिटल मशीनरी तो हमारी लगी हुई है। अच्छा। और अगर हम लगाएंगे तो पहले इसको बहाल करेंगे, ये काम चलेगा, पैसे कमाएंगे, बैंकों को देना शुरू करेंगे, उसके बाद हम कोई सोचेंगे ना कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट करें। आज तो हमारा ये है कि जो इतने कोई वर्किंग कैपिटल फंड बनाना चाहिए जो जिसमें कंपनी जिसको जरूरत है, जिसको ऑर्डर मिलता है, वो उस फंड में से जाके ले। डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इस मुश्किल तरीन हालात के अंदर हमारी जो इंडस्ट्री सरवाइव कर रही है ना, इसको सरवाइव करवाने के लिए गवर्नमेंट को इंडस्ट्री की हेल्प करनी चाहिए, और वो जिस भी शक्ल फाइनेंस के थ्रू, फाइनेंस हो चाहे और मैटर हो, उसके अंदर उन्हें हमारे पीछे खड़ा होना चाहिए। कितना इंटरेस्ट रेट होना चाहिए जो इंडस्ट्री को आपकी को? सर सिंगल डिजिट तो कम से कम होना चाहिए ना। सर एक जो सबसे ज्यादा जो इतनी डैमेज होगी, ये 5 साल में इंडस्ट्री डैमेज होगी, हम नहीं चाहते कि हमारे प्रिंसिपल कोई माफ करे, ना हम उसकी माफी मांगते हैं। हमारा ये है कि अगर फ्लड आता है, जो उसकी जद में जमीन आती है, फैक्ट्री आती है, और उसका क्या क्या हल किया जाता है? आफत ज़्यादा उसको डिजास्टर मैनेजमेंट की जाती है ना, तो ये भी एक डिजास्टर है जो कि मैं नहीं किसी एक बंदे को ब्लेम देता, मैं ओवरऑल ये हमारी सारी नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये डिजास्टर फॉर नेशन है। हम एक कोई 10 बंदे 20 बंदे एक इंडिविजुअल हो सकते हैं, लेकिन अगर पूरी इकोनॉमी पे इसका प्रेशर आया है, इसका असरात पूरी इकोनॉमी पूरी कौम भुगत रही है। अगर ये बहाल होती है, मतलब मोर देन 1 मिलियन लेबर घर बैठी हुई है। डेली जो आप देख रहे हैं मुजाहरे हो रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी पूरी रोटी नहीं मिलती, वो आते हैं और काम नहीं चलता। ठीक है, क्या लोग करेंगे? देखो ना, गवर्नमेंट तो इतनी जॉब नहीं क्रिएट कर सकती जितनी हमने, तो हल निकालना पड़ेगा ना। हमने इनको जॉब क्रिएट की है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इस वक्त आपको सहारे की जरूरत है, वो देना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि हमारे जो लेबर है, हमारे जो मैनेजर्स हैं, हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्या ये वर्ल्ड क्लास हैं? क्या ये इस बड़ी कंपेटिटिव इंडस्ट्री में दुनिया में वाकई compete कर सकते हैं? एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। This program is brought to you by जहां ख्वाब वहां HPL। सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे।